हार्ट ट्रबल क्यों होता है? क्या हार्ट ट्रबल डिसीज है? क्या हार्ट ट्रबल डिसीज है? हार्ट ट्रबल हो, डायबिटीज हो, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। हमने हमारी लाइफस्टाइल बराबर नहीं रखी, हमने आहार विहार जीवन शैली हमारी अच्छी नहीं है, उस वजह से ये हार्ट ट्रबल आया। हाइपरटेंशन हो, बीपी हो या लो बीपी हो, इसके अंदर जब तक सिर्फ बीपी तक है ठीक है, मगर अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएगा। फिर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि हमारा खान पान ही अच्छा नहीं है, हम फास्ट फूड खाते हैं, जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, लिकर लेते हैं यानी शराब वगैरह वो लेते हैं, वेफर जैसी चीज़ें खा लेते हैं, उपवास करते हैं और वेफर्स कुरकुरे बना कर खा लेते हैं, पकौड़े हमें खाने के लिए चाहिए, कहीं पर भी गए सोडा डाले हुए चीज़ें चाहिए, यानी कोका कोला हो, थम्स अप हो, अलग अलग बहुत सारे हैं, 7 अप हो, ऐसी चीज़ें हम ले लेते हैं। उसी के साथ हमें मिसल पाव चाहिए, भजे पाव चाहिए, भजा चाहिए, जलेबी चाहिए ना, ढोकले चाहिए, कोकी चाहिए, पापड़ चाहिए। ये सभी चीज़ें अगर आती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, यानी बैड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, एक है अच्छा कार्बोहाइड्रेट, एक है बैड कार्बोहाइड्रेट। अच्छा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? स्प्राउट से जो कार्बोहाइड्रेट निकलेगा बनेगा, स्प्राउट के अंदर, स्प्राउट खाने के ऊपर वो अच्छा कार्बोहाइड्रेट। भाजियाँ वगैरह, पत्ते की भाजियाँ वगैरह खाकर जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो अच्छा कार्बोहाइड्रेट। वो अगर खाते हैं तो बॉडी रिकवर होने लगती है, बॉडी पुनः एक बार अच्छी होने लगती है। मगर हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें ग्रेवी डाला हुआ खाना अच्छा लगता है, वो भी ग्रेवी होटल की ग्रेवी हो, होटल की ग्रेवी हो, भले कोई भी भाजी मंगवाए एक ही टेस्ट हो, भाजी के नाम अलग अलग मगर उसका टेस्ट एक जैसा ही। आप किसी होटल में जाइए, 4 तरह की अलग अलग भाजियाँ मंगवा लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, क्या एक जैसा ही टेस्ट नहीं आता? एक जैसा ही टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्रेवी एक ही तरह की बनी हुई पड़ी है, थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग है, थोड़ा सा मसाला बदल है और कुछ नहीं। ये चीज़ें हम करते हैं। और हम घी भी खाते हैं तो कौन सा घर में नहीं निकालते, हम मार्केट से घी लाकर खाते हैं। क्या मार्केट का घी खाने लायक है? घी बनाने के प्रोसेस क्या है? हम क्रीम खा रहे हैं, क्रीम से निकला हुआ घी खा रहे हैं या मक्खन से निकला हुआ घी खा रहे हैं? कौन सा घी है? कौन आंसर देगा? मक्खन से जो घी निकलेगा वो घी सही है। क्रीम, क्या क्रीम से निकला हुआ घी है? नहीं है। मगर आजकल मार्केट से हम जो भी घी लाते हैं वो सभी घी क्या है? क्रीम से निकाला हुआ। हम घर में भी आजकल क्या करते हैं, मिक्सर के अंदर दूध डालते हैं और घुमा देते हैं, ऊपर जो क्रीम आया वो क्रीम निकालते हैं, फिर उसका घी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है। मलाई निकालकर मलाई का घी बनाइए, मलाई का घी बनाकर उस घी को मंथ लीजिए पानी डाल के, फिर उसके ऊपर जो मक्खन आएगा
उसका अगर आप घी बनाते हैं तो ही वो घी कहलाता है, अन्यथा वो घी नहीं है। तो हमें घी तो चाहिए, मगर बनाना नहीं है, रेडीमेड लाना है। हमें भर भर के रोटियां खानी है, भर भर के राइस खाना है। हमें पेट भरने के लिए खाना है या हमें तंदुरुस्त रहने के लिए खाना है? तंदुरुस्त रहने के लिए खाना है, बराबर। तो फिर रोटियां और राइस तंदुरुस्त रखेगी नहीं? पहले के तो लोग सभी यही खाते हैं, अब क्या प्रॉब्लम है? यही सवाल उठता है ना। पहले के तो सभी मेहनत नहीं करते, बराबर। पहले के सभी लोग गेहूं खाते थे, रोटियां खाते थे, चावल खाते हैं, थाली भर भर के खाते थे, मगर उनकी मेहनत भी उतनी रहती थी। वो खुद के कपड़े खुद धोते थे। उनका कपड़े धोना और कपड़े धोकर निचोड़ना एक तरह से योग हो जाता था। घर की हर दिन खुद सफाई करना, झाड़ू पोछा खुद का खुद करना, ये गोबर से घर लिपते थे, फर्शियां नहीं थी, ये बाद में आए स्टाइल्स। गोबर से घर लिपते, हर दिन लिपना पड़ता था। खेत में जाकर काम करते थे रात दिन, वो काम रात दिन होता था खेत में। तो ये सभी योग की तो चीजें थी। झुकना है, खड़ा होना है, साइड में बेंड होना है, बैक बेंड होना है, फॉरवर्ड बेंड होना है, दिन भर चलते रहता था। बैठकर पोछा मारना है तो बैठकर आगे 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 सरकते जाना है। अभी हमें आगे सरकने के लिए कहीं जगह मिलती नहीं है। अभी लाइफस्टाइल तो ये सभी है। हम बेड पे बैठते हैं लैपटॉप लेकर, या टेबल पे बैठते हैं लैपटॉप लेकर, लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल लेकर बैठते हैं, घंटों बैठे रहते हैं। चलते नहीं हैं, घूमते नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि हम तंदुरुस्त रहें। सबसे अच्छा खाना खाइए, अच्छा परिणाम मिलेगा। शॉर्ट में अगर हार्ट ट्रबल है तो कार्बोहाइड्रेट खाना कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से मिलेगा? जितने भी राइस हैं, जितने भी तरह के राइस हैं, रोटियां हैं। जवार की रोटी अच्छी कहलाती है, गेहूं से बेटर है, मगर जवार में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे हैं। ये सभी कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें। फिर बगैर कार्बोहाइड्रेट वाला क्या है? कम कार्बोहाइड्रेट वाला क्या है? आप मिलेट्स ले लीजिए, अलग अलग तरह के मिलेट्स खाइए। आप मिलेट्स की तरह ही अलग अलग तरह के स्प्राउट बनाइए, स्प्राउट की भाजियाँ बनाइए, पत्ते वाली भाजियाँ खाइए। दूध भी लेना है तो मक्खन निकाल कर दूध ले लीजिए। दही भी लेना है तो दही भी बगैर मक्खन वाला ले लीजिए, तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। नहीं आज इधर पार्टी थी, हम उधर पार्टी के लिए गए, इसलिए हमने दही वड़ा खाया, क्योंकि पार्टी में दही वड़ा रखा था और सभी मेहमान फोर्स कर रहे थे दही वड़ा खा दो। दही वड़ा खाने से कैसे होगा? शास्त्र कहता है उड़द की दाल और दही, दूध की कोई भी चीज एक साथ नहीं खा सकते। दही में वड़ा किसका है? उड़द के दाल का ही तो बना हुआ है। फिर क्या वो खाने की चीज हुई? नहीं, वो स्लो पॉइजनिंग करेगा। हमें चाय चाहिए, चाय के साथ रोटी चाहिए, चपाती चाहिए, कोकी चाहिए, चाय के साथ पापड़ चाहिए, चाय के साथ कुछ नहीं तो खारी चाहिए, बिस्किट चाहिए। चाय के अंदर क्या क्या है? दूध है, बराबर, शक्कर है, चाय पत्ती। दूध, शक्कर, चाय पत्ती, तीन चीजें हैं चाय के अंदर। क्या हम दूध में नमक डाल सकते हैं? क्या दूध में हम डालडा डाल सकते हैं? क्या दूध में हम पाम ऑयल डालकर खाएंगे? नहीं खाएंगे ना।
तो यही तो है इन सभी चीज़ों में। दूध में मैदा डाल के खाएंगे, खाएंगे मैदा डालकर? कभी नहीं खाएंगे। तो अगर हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो ये हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो चाय बंद। नहीं, हमें चाय की तो आदत लग गई है, अभी कॉफ़ी लेते हैं। क्या हार्ट ट्रबल के लिए कॉफ़ी अच्छी है? हार्ट ट्रबल होने की से पहले कॉफ़ी अच्छी है, नो डाउट, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। मगर एक बार ब्लॉकेजेस हो गए, वॉल ने, हार्ट वॉल्स ने काम करना कम कर दिया, उनकी वर्किंग क्वालिटी कम हो गई, उनमें गैप आ गया, या वॉल श्रिंक हो गया, या वॉल ब्रश होने लगा, हार्ट के मसल्स लॉस हो गए, या हाइपरटेंशन हुआ, तो क्या कॉफ़ी ले सकते हैं? हाइपरटेंशन कॉफ़ी लेने से बढ़ जाता है, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं। हृदय की धड़कनें बढ़ने वाला भी हार्ट ट्रबल है, जिसमें हृदय की धड़कनें बहुत सारे बढ़ जाती है, टाइसिकार्डिया। अगर ये है तो क्या कॉफ़ी ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कॉफ़ी से हार्ट की धड़कनें और भी बढ़ जाती है, और भी इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। फिर इसकी जगह पर हम क्या लें? हमें तो आदत गिरी है सालों से, सुबह उठे, अर्जुन साल डालकर काढ़ा बनाए, और वो अर्जुन साल का काढ़ा आप पी सकते हैं हार्ट ट्रबल में। 1 गिलास पानी, 1 चम्मच अर्जुन साल, आधा चम्मच अश्वगंधा, जिससे माइंड भी शांत रहेगा। उबाल कर आधा करें और वो काढ़ा सुबह सुबह पी लें। नहीं, हमें वो टेस्टी नहीं लगता है, इसे आप दूध में भी बना सकते हैं, दूध में मलाई निकाल कर बना सकते हैं, इससे भी हार्ट ट्रबल कंट्रोल में आ जाता है। ये सब कुछ है, तो और हम क्या कर सकते हैं? हमें तो चाय पीनी है, किसी भी हालत में पीनी है, क्या करें? तो क्या करें? ब्लैक टी बना लीजिए विदाउट शुगर। नहीं, हमें शुगर के बगैर नहीं चलता, तो कौन रोक सकता है? 1 चम्मच शुगर में शायद 100 से भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और बैड कार्बोहाइड्रेट। हम अलग अलग स्वीट खाएंगे, गुलाब जाम, और क्या कहते हैं उसे, पेड़े, बासुंदी। आजकल महाराष्ट्र में वो अलग अलग तरह के फालूदा, अलग अलग तरह का फालूदा, वो हम खाएंगे, तो क्या ठीक पड़ेगा? तो इन सभी चीज़ों को रोकना होगा, शुगर को रोकना। फिर हम चाय कैसे लें? चाय तो लेनी है ना, चाय के बगैर हम जी नहीं सकते। तो विदाउट शुगर ब्लैक टी, थोड़ा सा नींबू निचोड़ के ले लीजिए, चाय भी बहुत टेस्टी लगेगी। लाइम टी आप ले सकते हैं, तुलसी की चाय बनाकर ले सकते हैं, मगर तुलसी के चाय में भी एक ध्यान में रखना, तुलसी के चाय में भी हार्ट बीट्स बढ़ने के चांसेस है। भीमसेनी कपूर है, नीलगिरी है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें हार्ट बीट्स बढ़ सकते हैं, इनको नहीं करना। तो क्या खाना है? पत्ते वाली भाजियाँ, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, दूध की मलाई निकाली हुई चीज़ें, छाछ, दही, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ खानी है, प्रमाण में खानी है। तो क्या हम स्वीट खाए ही नहीं? तो क्या आप कहेंगे तो क्या हमें स्वीट खाना ही नहीं है? नहीं खाना है, मंथ में एक बार। तो अगर हम मंथ में एक बार कहेंगे तो आप 8 दिन में एक बार चालू कर देंगे, है ना? अगर कभी पार्टी में गए, मगर आप तो हर वीक में पार्टी में जाते हैं, किटी पार्टी रहती है, वो पार्टी रहती है, वो चीज़ें छोड़ देना।
स्वीट कम से कम खाना, तेल वाली चीजें कम से कम खाना। अभी आते हैं लाइफस्टाइल, हम रात में 3 बजे सोते हैं, सुबह 8-9 बजे उठते हैं, तो हार्ट ट्रबल नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तो एंजाइटी होने ही वाली है, डेस्परेशन होने ही वाला है, डेस्परेटिव होने ही वाले हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ने ही वाला है अगर आप वक्त पे नहीं सोते हैं तो। 10 से 11 के बीच में आंखों को नींद लग जानी चाहिए, आप सो जाने चाहिए 10 से 11 के बीच में। जब आप 10 और 11 के बीच में आपको अच्छी तरह से नींद लगती है और आप जब सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपकी नींद हकीकत में कंप्लीट हो जाती है, और उस दौरान की जो नींद है उसकी बराबरी आप दिन भर कितना भी सो लीजिए उसकी बराबरी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। वो उस तरह की नींद चाहिए। एक इंसान को कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद चाहिए, 7 आवर्स। तो 7 आवर आपको सोना है। इसलिए हम सोए थे ना 3 बजे, फिर 10 बजे उठ गए, हुए 7 आवर्स। ऐसा नहीं है। आप 10 बजे सोएंगे, 3 बजे सोएंगे, 10 बजे उठेंगे, सूरज की किरणें अल्ट्रावायलेट होने से पहले, निकलने से पहले आपको उठना है, तो स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ेगा। 1 2 उठने के बाद क्या करना है? प्राणायाम हर दिन करना है। प्राणायाम कभी मत भूलिए। प्राणायाम हार्ट को बूस्ट करता है, हार्ट के मसल्स को डेवलप करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप भस्त्रिका करते बैठे, कपालभाति करते बैठे, ये नहीं करना। हार्ट ट्रबल है तो भस्त्रिका कपालभाति करते ही नहीं करना, उसे पूर्ण विराम लगा देना। नहीं, हमें अच्छा लगता है, हार्ट कहेगा तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कहेगा हार्ट की सुन। तो कौन सा प्राणायाम करें? अनुलोम अनुविलोम कीजिए, सूर्य भेदन चंद्र भेदन कर लीजिए, महाकाली प्राणायाम कर लीजिए, वात्सार धीरे धीरे कर सकते हैं, त्रिबंध कर सकते हैं, मगर आराम से करें। उड़ियान बंद वाला प्राणायाम कर सकते हैं, महामुद्रा कर सकते हैं, और उसी के साथ आप भ्रामरी उद्गीत जैसे प्राणायाम कर सकते हैं। इसी तरह उज्जयी प्राणायाम करना अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक में से। आपने सिर्फ अनुलोम अनुविलोम किया, इधर से श्वास लिया, उधर से सांसों को छोड़ा, इधर से लिया, इधर से सांसों को छोड़ा, तो क्या अनुलोम अनुविलोम हुआ? वो अनुलोम अनुविलोम नहीं। सिर्फ राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, और हमने कहा कि अनुलोम अनुविलोम है, ये भ्रामक है। अनुलोम अनुविलोम ऐसा प्राणायाम नहीं है। अनुलोम अनुविलोम प्राणायाम स्टार्ट करते ही आप कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, आप अननोन माइंड में चले जाते हैं, तो उसे अनुलोम अनुविलोम प्राणायाम कहा जाता है। अनुलोम अनुविलोम प्राणायाम कोई एक्सरसाइज नहीं है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अनुलोम अनुविलोम प्राणायाम है न्यूरोलॉजिकल हीलिंग है। क्यों चाहिए? हार्ट को एक नर्वस सिस्टम गई हुई है, जो नर्वस सिस्टम हार्ट के बीट्स को कंट्रोल करती है। हार्ट के बीट्स 1 2 3 4 5 6 72 70 या 65, जो भी हार्ट के बीट्स है, और बढ़ जाते हैं तो 90 100 150 200 तक हार्ट के बीट्स जाते हैं। जब 100 150 के ऊपर जाए तो एडमिट करना जरूरी होता है। तो ऐसे कंडीशन में नहीं, जब होगा ना उस दिन हम करेंगे, जिस दिन होगा उस दिन करने से कुछ मतलब नहीं है, उस दिन आपको एडमिट होना पड़ेगा। इसलिए पहले के पहले स्टार्ट कर देना, पहले के पहले ऐसा अनुलोम विलोम करना कि आप कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड में जाएं, और सब कॉन्शियस माइंड में जाकर अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को रिकवर करें।
हील करे, उसे कंट्रोल करे, वो अनुलोम अनुविलोम में होगा। मगर उसे उस तरह से अनुलोम अनुविलोम करना पड़ेगा। प्राणायाम करने के बाद सर भारी हो जाता है, किस किस का अनुभव है? प्राणायाम करने के बाद सर भारी हो जाता है ना? कुछ लोगों का अनुभव विषाद होता है। हाँ, ऐसा अगर हो रहा है तो जरूरी है आपको सिकली और सितकारी करना, जरूरी है आपको बजरंगबली प्राणायाम करना। ये कर लेते हैं तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। इसलिए ये प्राणायाम हर दिन करना, ब्राह्मरी नित्य करना। अभी योगासन कौन कौन से करें और कौन कौन से ना करें? ज्यादा दौड़ दौड़ कर पसीना बहाने वाले आसन नहीं करें। पूर्वोत्तानासन करें प्रॉप के साथ। ऑपरेट होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद भी कर सकते हैं। सीवियर डिसीज में भी कर सकते हैं, एक्यूट डिसीज में भी कर सकते हैं। अटैक आया है, क्या करें? पूर्वोत्तानासन प्रॉप से कर लीजिए, कम से कम हॉस्पिटल तक तो जा सकते हैं। पूर्वोत्तानासन प्रॉप के साथ किया, मगर अरेंजमेंट सही हो पूर्वोत्तानासन की, तो हाँ, कम से कम हॉस्पिटल तक जाने की संभावना बढ़ जाती है। नहीं, वो भी हमें नहीं मालूम तो क्या करें? छोटी उंगली, रिंग फिंगर का बाहर का कॉर्नर अपने दांत से काट देना, दांत में पकड़ के काट देना, उसमें से खून निकाल देना। अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक चाइनीज मेडिसिन थेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, चाइनीज थेरेपी। अगर वो काट देते हैं तो जरूर हॉस्पिटल तक आप चले जाए। पेशेंट है, उसे भी काट दीजिए, वो जाएगा हॉस्पिटल। मगर सास ससुर है तो मत काटना। अगर कुछ खुदा न खास्ता हो गया कुछ तो मुश्किल आ जाएगी। ऐसे लोगों को काटना कि आगे जाकर कुछ प्रॉब्लम में आ गया तो खुद के ऊपर बात ना आ जाए। एक सोलंकी नाम से सालुंके, गणेश सालुंके करार का है, वो पहले स्टूडेंट था। ये 2004 की बात है। उसके एक फ्रेंड को अटैक आया, भोसरी की केस है। फ्रेंड को अटैक आया, एम्बुलेंस में ले जाते। मैंने बातों बातों में उस वक्त बताया था, करंगड़ी को काटना नहीं बताया था, इतनी जोर से चिमटी मारना कि उसका खून निकल जाए। उसने वो किया और पेशेंट अनकॉन्शियस में जा रहा था, फिर से कॉन्शियस में आ गया। हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, ऑपरेट करके रिकवर किया। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। उसी तरह से सेतु बंद कर लेना, फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेना, विपरीत दंडासन कर लेना। मगर विपरीत दंडासन कब करना? जब रिकवरी रेट बढ़ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, अटैक ऑपरेट वगैरह हो गया। अभी नहीं तो अभी 60% से ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं है, 60% से कम ब्लॉकेजेस है। ऐसे वक्त ये प्राणायाम कर सकते हैं। हार्ट के मसल्स लॉस है, हार्ट फेल्यूर का केस है, तो ऐसे वक्त ये आसन आप कर सकते हैं। बीपी हाइपरटेंशन है, जानुशिरासन, पश्चिमोत्तानासन, रंगमुखेक पाद पश्चिमोत्तानासन, अर्धबद्ध पद्म पश्चिमोत्तानासन। ये आसन रेस्टिंग में कर लीजिए, सुपाइन आसन कर लीजिए, इसमें आपको फायदा है। ट्विस्टिंग के आसन कर लीजिए, भारद्वाजासन है, अर्धमच्छंद्र आसन है। अगर आप ठहर सकते हैं, पेशेंट ठहर सकता है तो, मगर चक्कर नहीं आना चाहिए ठहरने पर, वो नॉर्मल है और ठहर सकता है तो प्रॉप के सहारे आप उसे
ठहर कर ठहरे ठहरे ट्विस्टिंग के आसन कर लेना, फॉरवर्ड लेना होगा न करते। तो ये सभी चीज़ें हार्ट ट्रबल के लिए सपोर्टिव है। हार्ट ट्रबल के लिए हॉलिस्टिक हीलिंग योगिक थेरेपी है। इसे ज़रूर आजमाना और इसे ज़रूर अपने लाइफ में ले लेना, ला लेना, लाइफ में उतारना, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। और हर दिन रेगुलर 45 मिनट वॉकिंग मत भूलना। वॉकिंग करना ही है। क्या फर्स्ट डे से वॉक 45 मिनट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 10 मिनट से चालू करना। 8 से 15 दिन हर दिन 10 मिनट वॉक करना। 15 दिन के बाद और 10 मिनट टाइमिंग बढ़ा दें। ऐसे हर 15 दिन के बाद हर 10 मिनट टाइमिंग बढ़ाते हुए ये टाइमिंग 45 मिनट लेगा और लाइफ लॉन्ग इस 45 मिनट को मेंटेन करना। ये हार्ट ट्रबल के लिए जरूरी है। बराबर इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। जो बॉडी को चाहिए अच्छा खाना। रात में सोने से पहले जितने भी आपके डिवाइस है, मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, टीवी है, ये सबको 1 आवर पहले बंद कर दें। अगर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बराबर डिलीट कर दें। जब चाहे तब लॉगिन किया, जब नहीं चाहिए डिलीट कर दें। सबसे अच्छा व्हाट्सएप जितना चाहिए उतना ही यूज़ कर लें। ज़्यादा यूज़ करने से कुछ होने वाला नहीं है। इस ग्रुप में क्या आया, उस ग्रुप में क्या आया, देखने से कुछ मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला नहीं। इस ग्रुप में ये डाला, उस ग्रुप में वो डाला। अच्छी चीज़ें देखिए। रात में सोने से पहले कुछ ऐसे प्रार्थनाएं निर्माण कर लीजिए जो आपको हेल्प करेगी। जैसे कि मेरी सेहत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अब मेरा बीपी कंट्रोल में आ गया है। प्रेजेंट में कहिए, आ जाएगा, आएगा नहीं, आ गया है कहिए। सोने से सोते हुए ये कहते हुए कहते सो जाइए। खुद ब खुद आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करेगा और ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी। मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मेरा हार्ट दिन ब दिन इम्प्रूव हो गया है, अब मेरा हार्ट नॉर्मल हुआ है, मुझे अच्छी नींद लग रही है, अच्छी नींद लग गई है और मैं शांत महसूस कर रहा हूँ, मैं शांत महसूस कर रही हूँ। सुबह उठने के बाद मैं फ्रेश रहूँगी। मैं अच्छा खाना खा रही हूँ। जो मेरे शरीर को चाहिए वही मैं खाना खा रही हूँ। शरीर में कचरा डालना मैंने बंद कर दिया है। ये ज़्यादा नहीं, 3 मिनट कर लीजिए सोने से पहले। सोते सोते कर लीजिए, लाइफ में चेंजेस आएगा। और एक दिन नहीं करना, हर दिन करना, रेगुलर करना। एक भी ऐसा दिन नहीं जाए जिस दिन ये नहीं किया। चाहे तो बैठकर अनुलोम अनुविलोम करते हुए ये अफर्मेशंस मन में दोहराइए, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ये था शॉर्ट में हार्ट ट्रबल से रिलेटेड सेशन। बराबर, किसी को कुछ पूछना है हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन? अगर कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जिसके भी मन में है पूछ लेना। जी, आपने ये काटने का बोला ना, तो हैंड कौन सा होना चाहिए, राइट की लेफ्ट हैंड? दोनों भी। दोनों भी। लेफ्ट हुआ तो ज़्यादा बेटर है। चाइल्ड मेडिसिन में राइट किया तो लेफ्ट में इफेक्ट कहते हैं, लेफ्ट किया तो राइट में इफेक्ट कहते हैं। तो हमें वैसे राइट में करना चाहिए, मगर लेफ्ट में किया तो भी चाहिए, क्योंकि हार्ट लेफ्ट में करना चाहिए। और किसी का कुछ क्वेश्चन? मुद्राएं काम करती है हार्ट के लिए? अगर हार्ट अटैक आया है उसको रोका जा सकता है तो हमारे एक्यूट हार्ट अटैक आने के बाद कुछ नहीं कर सकते। हार्ट अटैक आने के बाद एक ही किया जा सकता है, ये छोटी उंगली का नाखून के पास का बाहर का कॉर्नर चबाकर या चिमटी लेकर कट करके उसमें से कम एक 8 बूंदे खून बाहर निकाल, ब्लड बाहर निकाल।
तो कम से कम इतनी संभावना मिल जाती है, इतना वक्त मिल जाता है कि आप हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। बाकी काम हॉस्पिटल करेगा। अगर वो सीवियर एक्यूट अटैक है तो उसके लिए इमीडिएट एम्बुलेंस बुलाना, एडमिट करना। मुद्राएं काम करती हैं, हाँ मुद्राएं काम करती है, मगर मुद्राएं कब काम करेगी? पहले, अटैक आने से पहले। जैसे कि ये मुद्रा है, यह हार्ट अटैक के लिए काम करे। ये मुद्रा है, यह हार्ट अटैक के लिए काम करे। यह अपान मुद्रा है, यह हार्ट के लिए काम करेगी, अपान वायु को ऊपर नहीं जाने देगी। ऐसे कुछ मुद्राएं हैं जो अटैक में यूजफुल है। ये मुद्रा हार्ट को बूस्ट करेगी, हार्ट की कैपेसिटी, मोबिलिटी, वर्किंग क्वालिटी बढ़ाएगी। मगर अटैक आया है तो सबसे पहले हॉस्पिटल, वो जरूरी है, क्योंकि वो कंडीशन सीरियस है। उस वक्त एक ही यहाँ से ब्लड निकाले, सीपीआर दे, सीपीआर देने के लिए तैयार रहे और एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल चले। और किसी का कोई क्वेश्चन है? बेझिझक पूछिए। है आपका कुछ क्वेश्चन? अटैक आया है, ये पता चलने के सिम्टम्स ये हैं, पसीना बहुत छूटेगा। भले एसी लगा हुआ हो, पसीने से कपड़े भीगते जाएंगे, निचोड़े जाए ऐसे भीगेंगे कपड़े। विद इन 1 मिनट पसीना बहुत आएगा, दम घुटने लगेगा, ब्रीथ कम पड़ने लगेगा, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलने लगता है, तो शॉर्ट ब्रीथ होने लगेगा। किसी को यहाँ पेन होगा चेस्ट में, किसी को शोल्डर में पेन होगा, किसी को बाइसेप में होगा, किसी को एल्बो में होगा, तो किसी को लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के पास में पेन होगा। और किसी किसी को किस किस केस में, बहुत रेयर केस में पेट में भी पेन होता है, किसी को इधर पीठ में पेन होने लगता है। सिम्टम्स इसके कई हैं, मगर आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, हाथ में चक्कर आएगा, घबराहट होगी और ये पेन रहेगा। मालूम पड़ता है ये अटैक, और वो उठ नहीं पाएगा, उठा तो भी चलने में दिक्कत होगी, चक्कर आने लगेगा, आंखों के सामने धुंधलाहट होगी। ये उसके सिम्टम्स हैं। अगर आप नाड़ी देखेंगे उस वक्त उसके बीट्स बहुत बढ़ गए होंगे, उसमें भी 2 रहता है। ऐसी कार्डिया है तो बीट्स बढ़े हुए रहेंगे, वाइडी कार्डिया है तो बीट्स कम हो गए, वो भी नोट कर। और चेस्ट फोर्स देकर एक्यूट कंडीशन में ऐसे फोर्स देकर चेस्ट फुलाकर सांसें लेने का प्रयास करेगा पेशेंट। क्यों प्रयास करेगा? क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन कम मिल रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स को एक्सपैंड करके ऑक्सीजन को लेना चाहेगा। ये चीज़ें लक्षण है हार्ट अटैक आएगी। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बोलिए। एंजियोग्राफी करते हैं तभी जाके डॉक्टर बोलते हैं कि इतना ब्लॉकेज हो गया। ये आपसे पहले आने से पहले अपने कैसे मालूम पड़ेगी ब्लॉकेज बढ़ते जा रहे हैं? ब्लॉकेज बढ़ते जा रहे हैं, सिंपल। ब्लॉकेज हो गए हैं ये तो आपको एंजियोग्राफी से ही पता चलेगा, मगर उसके जो सिम्टम्स हैं, चलते हुए हांफने लगना,
पहले सिम्टम्स आने लगते हैं। नीचे झुककर खड़े होते वक्त चक्कर आना, आंखों के सामने धुंधलाहट होना, कान के अंदर रिंग रिंग आवाजें आना, पसीना थोड़ा सा काम करते पसीना छूटने लगना, वीकनेस आ जाना, हार्ट के बीट्स अचानक कम ज़्यादा होने लगना, इमीडिएट कम बढ़ गए फिर थोड़ी देर बाद कम हो गए। ये सभी बेसिक सिम्टम्स। बीपी हाई होने लगना, किस किस केस में बीपी लो भी हो जाता। बीपी लो हुआ इसका मतलब हार्ट वीक है। इसके लिए जरूरी है प्राणायाम करना अंतरकुंभक बहिर्कुंभक के साथ, अगर बीपी लो हो रहा हो तो। और हर दिन वॉक करना 45 मिनट, तो हार्ट के मसल डेवलप हो जाते हैं। वॉकिंग के साथ, प्राणायाम के साथ, आसनों के साथ लो बीपी कम हो जाता है। बीपी बहुत ही लो हो गया तो दोनों पाँव वॉल के ऊपर रखकर लेट जाना, थोड़ी देर के बाद बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा। सर्वांगासन कर सकते हैं उसमें, मगर कौन सा? चेयर सर्वांगासन कर सकते हैं लो बीपी, वो बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखा तो मालूम हो जाएगा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत सालों तक बढ़ा हुआ है तो एक बार ये सभी सिम्टम्स है तो एक बार चेक करना चाहिए कि आपके कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस है क्या, और चेक करना चाहिए। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? बोलिए। एक सेकंड के लिए पेन होता है, एक सेकंड के लिए हार्ट में पेन होता है, एक ही सेकंड के लिए। एक ही सेकंड के लिए पेन हुआ सो वो एंजाइटी का भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं एसिडिटी ज़्यादा बढ़ने पर चमक आए जैसा होता है, उसका भी पेन हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन है और अपान वायु अगर चेस्ट के तरफ आ रहा है, ऊपर उठ रहा है, वायु बराबर पास नहीं हो रहा है अपान वायु, तो भी पेन हो सकता है। उस ऐसे वक्त एक बार क्या करना चाहिए, वो क्या कहते हैं वॉकर के ऊपर वॉकिंग करके कार्डियो टेस्ट करना चाहिए, ईसीजी लगा के ईसीजी चेक कर लेना चाहिए। उसके साथ अगर कोई डाउट आता है तो 2D ईको कर लेना चाहिए, या अगर आप कर लेते हैं तो डाउट निकल जाता है, एक बार वो कर लेना। और हर दिन वॉकिंग, कम से कम आसन प्राणायाम और डाइट थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से। और किसी का क्वेश्चन? सर मैं एक बात कहूँ क्या हाँ। ब्लॉकेज के बारे में? हाँ। ये ब्लॉकेज अभी सर ने क्वेश्चन किया ना कि ब्लॉकेज कैसे पता चलता है, हाँ। तो सबसे ज़्यादा स्विमिंग करते वक्त, स्विमिंग बेस्ट रहता है। स्विमिंग करते वक्त आपको कोई दिक्कत होती है तो 100% वैसे स्विंग से भी हो सकता है, रनिंग से भी हो सकता है, फुटबॉल खेलते वक्त भी वो सिम्टम्स आ सकते हैं। जो भी वर्क आप घर में अगर जल्दी जल्दी झाड़ू मार रहे हैं तो भी वो सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्विमिंग के वक्त ही आएगा। ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स सिर्फ स्विमिंग के वक्त ही आएंगे ऐसा नहीं है, ये हॉकी खेलते वक्त भी हो सकता है, अभी क्रिकेटर है रनिंग करते वक्त भी हो सकता है। सिम्टम्स तो जब भी हार्ट के ऊपर ओवरलोड आएगा, हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा, हार्ट में से ज़्यादा ब्लड पास होने की ज़रूरत पड़ेगी, तब वो सिम्टम्स आ सकते हैं। वो हार्ट के ब्लड पासिंग के ऊपर है। हार्ट, आपकी बॉडी कितना ऑक्सीजन मांग रही है उसके ऊपर वो डिपेंड है, वो सिम्टम्स आएंगे। हार्ट को मजबूत कैसे रखना चाहिए? हर दिन योग, प्राणायाम, डाइट और कम से कम मिनिमम 30 मिनट वॉकिंग रेगुलर। यह अगर आप करते हैं तो आपका हार्ट मजबूत होगा। हार्ट डिसीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज है। 100 में से एक इंसान ऐसा है जिससे ये
डिसीज जो हेरिडिटी है, अनुवंशिकता से आई है। मगर वो अनुवंशिकता से जिनको आई है उनकी परसेंटेज आजकल के ज़माने में बहुत कम है। आज के दौर में ज़्यादा तौर से आज के लाइफस्टाइल के कारण ये डिसीज होने की संभावना बढ़ जा रही है, क्योंकि हम बैठे बैठे काम करना चाहते हैं। हम उपवास तो करते हैं, मगर उपवास के दिन हमें हर दिन खाना घर में बनाने के लिए, खाने के लिए 500 रुपये लग रहे हैं एग्जाम्पल, और उपवास के दिन 1000 रुपये लग जाते हैं। उपवास के दिन हर दिन हम अच्छा अच्छा फूड खा लेते हैं, और उपवास के दिन हम साबूदाना, आलू, साबूदाना आलू और साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, और क्या कहते हो वो बटाटे काट कर उसके फ्राई करके वो चिप्स वगैरह खा लेंगे। ये सभी चीज़ें हम खाते हैं और कहते हैं कि हम उपवास कर रहे हैं। उपवास उसे कहा जाता है कि उस दिन आपका आहार, अच्छा आहार कम से कम हो, मिनिमम आहार हो, तो उपवास कहलाएगा। बराबर? और किसी का कोई क्वेश्चन है? बोलिए। प्राणायाम सीखने की एक कला है। प्राणायाम ऐसा नहीं कि आप बैठे और प्राणायाम स्टार्ट किया। प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं, प्राणायाम करने के उपरांत कुछ चीज़ें हैं, वो होनी चाहिए। प्राणायाम करना स्टार्ट करने से पहले आपके हार्ट की कैपेसिटी प्राणायाम कर सके इतनी बढ़ानी चाहिए। वो कैसे बढ़ेगी? हर दिन आसन करने से वो प्राणायाम करने की अवस्था, कंडीशन, ताकत, हार्ट की कैपेसिटी बढ़े। डायरेक्ट आप प्राणायाम करने लगे, कोई भी आसन वगैरह वगैरह का अभ्यास किए बगैर अगर आपको सिर्फ प्राणायाम ही करना है तो किसी अच्छे योग गुरु के पास जाकर प्राणायाम सीखना। और कभी मत ये मत सोचना कि आप भस्त्रिका कर रहे तो प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे तो प्राणायाम कर रहे हैं, और आप अग्निसार कर रहे तो प्राणायाम कर रहे हैं। ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम कंसेप्ट अलग है, ये एक्सरसाइज है, योगिक क्रिया कहते हैं इसे। ये योग क्रियाएं हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, और आजकल का जो अनुलोम अनुविलोम है वो भी योगिक क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम आपको सीख लेना पड़ता है, और प्राणायाम ऐसे सिखाया नहीं जाता। प्राणायाम की फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फिर फोर्थ स्टेज आती है प्राणायाम, फिर वो केवली कुंभक की तरफ जाता है, डेप्थ है उसे। आसन से भी प्राणायाम करना हार्ड है, आसान नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन लेंगे आखिर में, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। गुरुजी, ऑयल कौन सा यूज करना है? देसी घी को छोड़कर? देसी घी को छोड़कर अगर ऑयल अच्छा यूज करना हो, करड़े का, कच्ची घानी का तेल, लकड़ी के घाने का तेल, करड़े का, वो सबसे अच्छा है। उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है करड़े के तेल में। करड़े का तेल आप देखेंगे चिपचिपा नहीं रहता ये, और नहीं तो ऑलिव ऑयल, मगर ऑलिव ऑयल को आप फ्राई नहीं कर सकते ऑलिव ऑयल में चीज। और कभी भी तेल में कोई भी चीज एक ही बार फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने के उपरांत तेल अगर आपका बच जाता है तो उसे फिर से और एक बार यूज नहीं कर सकते, उसे स्लो पॉइजनिंग हो जाता है। खाया हुआ दोपहर में बनाया हुआ खाना रात में आप फिर एक बार गर्म करके खा लेते हैं तो भी वो बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। फ्राई किए हुए चीज़ों में पकोड़े फ्राई कर लिए, फिर रख दिया तेल बाजू में निकाल कर, फिर दूसरे दिन उसमें पापड़ फ्राई कर लिए, तो क्या होगा? वो बॉडी के लिए स्लो पॉइजन,
वो अच्छा नहीं। जैसे उड़द दाल के साथ हम दूध की चीजें नहीं खा सकते, वैसे कोई भी दूध की चीजों के साथ तेल की चीजें नहीं खा सकते। दूध की चीजों के साथ हम नमक वाली चीजें नहीं खा सकते, मैदे के साथ भी नहीं खा सकते। ये चीजें विरुद्ध आहार कहलाती है और विरुद्ध आहार कभी करना नहीं चाहिए, इससे बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। और आज के दौर में हम ज्यादा विरुद्ध आहार ही करते हैं, बराबर। नॉनवेज के साथ आप दूध की चीजें नहीं खा सकते, मगर हम देखते तो नहीं है, सुनते हैं कि नॉनवेज बनाते वक्त घी दही डाल के नॉनवेज बनाते, ये विरुद्ध आहार। दोनों अलग अलग चीज है। दूध की कोई भी चीज और नॉनवेज एक दूसरे से विपरीत स्वभाव के। हनी, मध और घी एक साथ नहीं खा सकते। हनी और घी एक साथ खाना स्लो पॉइजनिंग है, तो फिर कैसे खाएं? विषम दवाई में तो बता देते हैं, आयुर्वेद में घी और हनी मिक्स करके ले लो, मगर वो विषम प्रमाण में बता देते हैं। पूरा एक विभाग घी का, आधा विभाग हनी का, या एक विभाग हनी का, यानी एग्जाम्पल के तौर पर 1 चम्मच अगर आपने हनी लिया तो आधा चम्मच घी ले, वो उसका सही प्रमाण। विषम प्रमाण में ले सकते हैं। तो अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। कौन कौन रेडी है? आप सभी ने सुना, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आपको गुरुजी मैंने बड़े ध्यान से सुना। हाँ, इसको नेचुरल नींद आती है, नेचुरल पेट साफ होता है। हाँ, जिसे नेचुरल नींद आती है, जिसे नेचुरल पेट साफ होता है, मगर अगर उनका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ हो तो वो कैसे पता चलेगा? वो तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा, फेस से ही पता चलता है। अगर आपकी बॉडी ज़्यादा चिपचिपी हो रही है, यानी पसीना आया, एक पसीना आने के बाद इमीडिएट सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, और एक तरह पसीना आता भी नहीं है मगर कंटिन्यूसली बॉडी चिपचिपी रहती है। यूरिन के लिए गए तो कमर में झाग दिखाई देता है। सुबह उठने के बाद आंखों में स्वेलिंग आती है। लॉन्ग रूट के ऊपर बैठने के बाद, अगर प्लेन में आप बैठे, लंबा सफर है और पाँव में 2 घंटे के बाद स्वेलिंग आती है, तो आपको टेस्ट करना चाहिए इन सभी चीजें। अगर रात को नींद नहीं आती हो तो एक देख लेना, हमारी नींद कब नहीं आती रात में। सबसे पहले सुबह होने का एक वक्त है, सीजन के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। सुबह अगर 6 बजे सूरज निकला तो शाम में 6 बजे सूरज संध्या हो जाए। ये टाइमिंग सिर्फ कुछ सेकंड में हर दिन चेंज होते रहता है। जैसे उसका एक टाइमिंग है, हमारे बॉडी के अंदर एक क्लॉक है। बाहर हमारे हाथ में घड़ी है तो बॉडी के अंदर एक घड़ी है। भूख लगने का एक टाइम है, खाने का एक टाइम है, सोने का एक टाइम है, जागने का एक टाइम है। चिड़ियों ने, पक्षियों ने कभी अलार्म लगाकर सोए वे? नहीं सोए। वो खुद ब खुद अपने आप सुबह सुबह उठ जाते हैं। उन्होंने कभी सोने के लिए टैबलेट ली? नहीं ली। उनको नींद अपने आप वक्त पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने अंदर के क्लॉक के साथ, वॉच के साथ, घड़ी के साथ खिलवाड़ नहीं की।
वो प्रकृति के अनुसार चलो। दिन रहते हुए दाना चूस लिया, दिन जैसे ढल गया खाना बंद कर दिया, अपने अपने घरटे में गए, सो गए। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, फ्रेश हुए, दाना चूसने निकल पड़े। दिन भर मेहनत की, दोपहर में कुछ क्षण आराम किया, फिर शाम में दाना चूसने के। आप देखिए पक्षी दोपहर में दाना चूसने निकलते हैं, दोपहर में वे भी विश्राम करते हैं और 4 बजे के बाद फिर से दाना चूसना स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे संध्या हुई अपने घरटे में वापस चले जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की वॉच खराब नहीं की, उनके अंदर की घड़ी बैलेंस में। और हमने क्या किया? अपने अंदर की घड़ी बिगाड़ दी। जब खाना नहीं है तब हमें भूख लगती है, रात में जागते हैं, खाना तो खाया कितने बजे? 10-11 बजे, रात में 3 बजे फिर से भूख लगी, अब खाने की इच्छा हो जाती है। दोपहर में भूख नहीं लगती है, 5 बजे शाम में भूख लगती है। वो हमने अंदर की वॉच डिस्टर्ब की है, उसे फिर एक बार दुरुस्त करना पड़ेगा। और वो दुरुस्त कैसे हो सकता है? खुद के प्रयास से दुरुस्त हो सकता है। अब नींद नहीं आती है, क्वेश्चन है, नींद नहीं आती है तो क्या करें? नींद नहीं आती हो तो सबसे पहले अगर दिन में सो रहे हैं तो दिन में सोना बंद कर दें। दिन में सोना बंद कर देंगे तो रात में अपने आप नींद आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, रात में पेट भरकर नहीं खाना, कम खाना। जितना हम खा रहे हैं दिन में, 3 टाइम अगर खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता एक बार, दोपहर का खाना एक बार, रात का खाना एक बार, हम 3 बार में पूरे दिन भर का खाना खा रहे हैं, तो उसे विभाजित कर दे। 3 बार का 6 बार में करते हैं। एक बार का नाश्ता एज के साथ, अभी आपकी एज है इसलिए एज के साथ उसे डिवाइड कर दे। हर थोड़ी देर बाद, हर 2-3 घंटे के बाद थोड़ा सा खा ले, 3 घंटे के बाद थोड़ा सा, हर 3 घंटे के बाद थोड़ा सा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने थोड़ा खाया फिर वेफर्स खाए, फिर 1 घंटे के बाद थोड़े चने खाए और 1 घंटे के बाद 2 बादाम खाए, ये नहीं। करें गैप रखना 3-3 घंटे का, और थोड़ा खाना खाए। 2 चीज। तीसरी चीज, स्पाइसी फूड बंद कर दें, फ्राई चीजें बंद कर दें। फ्राई चीजें अगर आप खाते हैं, चटपटी चीजें अगर आप खाते हैं तो नींद आपको बराबर नहीं आएगी, नींद उड़ जाए। फिर क्या खाएं? थोड़ी फीकी चीजें खाएं। और हर दिन सुबह एक 30 मिनट, शाम में एक 30 मिनट वॉकिंग के लिए निकलें। या सुबह योगासन प्राणायाम कर ले, या शाम में योगासन प्राणायाम कर ले, और एक वक्त वॉकिंग के लिए निकल जाए। नंबर 3, रात में सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल, टैब, टीवी, लैपटॉप बंद कर। रात में सोने से पहले 1 कप दूध, 1 कप पानी, 1 कप दूध, 1 कप पानी, ये एक बर्तन में लेकर उसके अंदर थोड़ा सा अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी, शंखपुष्प और इन सभी को डालकर पानी वो उबालकर पानी कम कर दें। 1 कप दूध आपका बच जाएगा, उस दूध को पी लें और सो जाए, तो नींद अच्छी आने लगी। मगर ये रेगुलर करना, ऐसे नहीं है कि आज ही किया आपने आज ही परिणाम मिलेगा। ये चीजें स्लो काम करें। जैसे जैसे आपकी बॉडी एडजस्ट होते जाएगी वैसे वैसे आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। मगर हम क्या करते हैं? नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है इसलिए वॉकिंग के लिए निकलते।
नींद नहीं आ रही है इसलिए उठकर बैठ जाते हैं। नींद नहीं आ रही है इसलिए हम टैबलेट मोबाइल टैब और मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं कर, उसे नहीं आ रही है ना, एक्सेप्ट कर लाना, नहीं आ रही है। और एक बात ध्यान में रखिए, एक एग्जाम्पल है, बच्चे पढ़ते हैं, मुझे एग्जाम में पास होना है, पास होना है, अग्रेसिवली पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, एग्जाम में मार्क्स कम मिलते हैं। दूसरा एक बच्चा है, आराम से पढ़ लेता है, क्वाइट होकर पढ़ लेता है, शांत रहकर पढ़ता है, अग्रेसिवली नहीं पढ़ता, उसे मार्क ज्यादा। क्यों? अग्रेसिव से जब हम काम करते हैं तब वो रिकॉल नहीं होता, तब बीटा लेवल काम करता है ब्रेन का। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 14 to 34 साइकिल पर सेकंड ईजी पर अगर मापते हैं। जो बच्चा आराम से शांति से पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ने में घाई नहीं करता, पढ़ने में सुकून लेता है, पढ़ने में शांति महसूस करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अल्फा लेवल में। तो उसका सेविंग कब होती है? फाइल अल्फा लेवल में सेव होती है, तो रिकॉल भी हो जाता है। बीटा लेवल में स्पीड में चलता है माइंड, स्पीड में माइंड चला हुआ सेविंग में होता है। ऐसे ही सोने के साथ है, मुझे सोना है, सोना है, सोना है, ये हम प्रयास करते तो नींद नहीं लगेगी, क्योंकि हम बीटा लेवल में जा रहे हैं। सोना है, सोना ही नहीं, आराम से लेटना, आराम से लेटकर सोने का प्रयास नहीं करना। एक तो कोई बुक लेना, कोई नॉवेल लेना, आपको जो अच्छा लगता है वो नॉवेल पढ़ते जाइए, आराम से आपका माइंड शांत होते जाएगा। आपको सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा कुछ प्रार्थनाएं लिख कर रखें। वो प्रार्थनाएं ज़्यादा नहीं, 20-21 प्रार्थनाएं, 20-21 सेंटेंस बना ले, अपने मन से बना लेना। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा मन शांत हो गया है, मुझे नींद आ रही है, मेरा माइंड सुकून में है, मेरा शरीर सुकून में है, मेरा शरीर सो रहा है, मेरी आंखें जड़ हो गई है, मेरी आंखें जड़ हो गई है। 5-6 बार बोलना। आंखों की पलकें खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, बंद करना, खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। एक 35, 30 to 45 डिग्री पर एक पॉइंट बनाकर उसी को देखना। आंखों की पलकें बंद चालू किए बगैर देखना, 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 बंद करना, खोलना नहीं, अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करना। नींद 100% आएगी, कोई इसे रोक ही नहीं सकता। वेलकम। तो धन्यवाद, आप सभी ने सुना, अब तक पेशेंस रखकर सुना। इंसान के बैठने की कैपेसिटी 20 मिनट ही रहती है हकीकत में। आप बोलिए। इसको अगर बार बार नींद आती है तो होता है तो नींद आ जाएगी, वो वॉक करके आए, थोड़ी देर सो जाए, आ जाएगी। दोपहर को खाना खाने के बाद नींद ज्यादा आने का कारण यह है कि शरीर के अंदर आम बढ़ गया, आमस प्रकृति है, वात है, ये आम वात है। बॉडी पर स्वेलिंग भी आती है इस आम वात में। बॉडी का फैट लेवल ज्यादा बढ़ गया, इसमें हेवी आहार होता है। हाँ, आहार खाना तो खाते हैं मगर उस खाने का रूपांतरण करेक्ट डाइजेस्ट नहीं होता। वो अपाचन हुआ आहार बॉडी के अंदर घूमता है, यानी वो लीवर में जाएगा। अगर अच्छा डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी शॉर्ट में कहना चाहे तो शुगर का एग्जांपल दे सकते हैं, डायबिटीज पर्सन का, जिसकी शुगर डाइजेस्ट हुए बगैर डायरेक्ट लीवर में पास होती है, उसका कार्बोहाइड्रेट, उसका एनर्जी में परिवर्तन नहीं होता है। उस तरह का
जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और शरीर में चले गया, लीवर से होते हुए ब्लड में चले गया, तो शरीर हेवी हो जाता और थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर नींद आने लगती। शरीर प्रकृति आमस हो जाती है, शरीर चिपचिपा और ठंडा होने लगता है। आप बॉडी को टच करके देखेंगे, चिपचिपा और ठंडा, या पसीना न आते हुए भी पसीना आ रहा है ऐसे लगेगा। आंखें बोझिल हो जाएगी, आंखें एक दूसरे से चिपकने लगेगी। वो कारण है उसका। ये मेरी समस्या नहीं, किसी और नहीं, किसी और की, आपकी समस्या नहीं बता रहा हूँ, किसी की भी समस्या हो, ये एक हो जाता है। 2 नंबर 3, अगर आपका माइंड वाकई में शांत हो रहा है, वाकई में आप क्वाइट हो रहे हैं, आप उठते बैठते, अगर आप अल्फा लेवल में अगर हैं, तो यह पूरी नींद भी नहीं रहती और जागना भी नहीं रहता, दोनों के बीच की अवस्था है। ये एक तरह का बैठे बैठे मेडिटेशन रहता है, मेडिटेशन की अवस्था रहती है। यानी रात में सोने, आंख लगने से पहले, नींद लगने से पहले की जो अवस्था है, ना पूरी नींद लगी हुई है ना पूरे जागे हुए हैं, वो जो अवस्था है अल्फा लेवल की, वो अवस्था है। तो माइंड बहुत ही शांत हो गया तो यह अवस्था अपने आप प्राप्त हो। उस कारण भी ये हो सकता है, मगर हम उसे मालूम नहीं है तो उसे क्या समझ लेते हैं, नींद समझ लेते हैं, मगर वो नींद नहीं, वो शांतता की अवस्था। वॉकिंग का टाइम दोपहर का नहीं है, सुबह नहीं हो रहा है तो और एक कर सकते हैं आप, नाश्ता करने के बाद घर में 20 मिनट, घर के घर में ही टहलिए 20 मिनट, या आपके सोसाइटी में नीचे उतरकर 20 मिनट, दोपहर में खाना खाने के बाद 20 मिनट, रात में खाना खाने के बाद 20 मिनट, 3 बार 20-20 मिनट में इसे डिवाइड कर, ये तो हो सकता है, वो कर ले तो इक्वल हो जाएगा और खाना खाया हुआ डाइजेस्ट भी हो जाता है। रात में सोने से पहले शरीर के अंदर से वायु वगैरह निकल जाता है, नींद भी अच्छी लगती है और उससे खून गाढ़ा भी नहीं होता, जिसके लिए हमें ब्लड थिनर लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी ब्लड थिनर चालू है इतना वॉक कर ले और ब्लड थिनर बंद कर दे, ऐसा इसका मतलब। तो आगे बढ़े, क्वेश्चन अगर सबके खत्म हो गए तो आगे बढ़े। धन्यवाद, आपने इतनी देर सुना।